कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि लफ्ज़ इजराइल को आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, आपने गाली नहीं देनी। सारा रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली वाइफ, हजर जो है वो दूसरी वाइफ, इनकी थर्ड वाइफ भी थी। अब ये जस्ट इनको क्यूरियोसिटी उनके लिए बता रहा हूँ। इनकी एक तीसरी बीवी भी थी जिनका नाम था, और यही यहूदा से यहूदी वर्ड निकला है, यानी आज हम जिन्हें कहते हैं ना यहूदी हैं, तो वो यही इसी वर्ड से। इनका फर्स्ट टेंपल था वो भी तोड़ दिया गया, सेकंड टेंपल था वो भी तोड़ दिया गया, थर्ड टेंपल आज इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, फिर भी ये थर्ड टेंपल क्यों नहीं बना रहे? वो इसलिए क्योंकि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बनी इसराइल आखिर कौन लोग हैं, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आपको 3 रीजंस बताता हूँ। पहला रीजन, कुरान में बनी इसराइल का बहुत दफ़ा जिक्र हुआ है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि या बनी इसराइल, इस तरह से कितनी आयतें होती हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज आयत, उन आयतों को समझने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि बनी इसराइल कौन लोग हैं। दूसरा रीज़न, ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जहाँ पे बनी इसराइल का जिक्र आता है, और ख़ास तौर पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि मेरी उम्मत के ऊपर भी वही हाल तो वाक़यात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे। यानी अल्लाह ताला अगर हमें बनी इसराइल के बारे में कोई चीज़ बता रहा है तो एक केस स्टडी अल्लाह में दे रहा है कि भाई इनका हालत देखो क्या हुआ था, इन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी, इन पर कौन सी आजमाइश आई थी, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, और तुम्हें क्या चीज़ें तुमने इनसे सीखनी है, वो अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस के ज़रिए केस स्टडी बता दिया। और तीसरा रीज़न जो है दैट इज़, आज के जो मामलात हैं यहाँ पे ज्यूज़ जो हैं यहूदी, इनके हाथ में डोमिनेंस है, इनके हाथ में हेजेमनी है। तमाम टेक्नोलॉजी हो, तमाम एजुकेशन हो, जितने भी सेक्टर्स हैं उसे जो ज्यूज़ हैं वो डोमिनेट करते हैं, और इनके रूट्स जो हैं वो बनी इसराइल में है। अब जैसे इजराइल पैलेस्टाइन का इशू है, अब इस इशू को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें बनी इसराइल के बारे में नहीं पता कि ये लोग थे कौन। अब देखें, 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमारे पास गोल्डन मौका था कि हम अपनी आवाम को इंटेलेक्चुअली तैयार करें। और मैं ऐसा नहीं कह रहा काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन मुझे लगता है जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हमारा ज़्यादातर फोकस बॉयकॉट की तरफ गया, जो कि ज़रूरी था ताकि एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है वो, लेकिन मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के मामले में हम पीछे रह गए। और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ये भी क्लियर होगा कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि लफ्ज़ इजराइल को आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, आपने गाली नहीं देनी, फिर उन स्कॉलर्स को पकड़ते हैं कि ये तो यहूदियों के एजेंट लग रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आज क्लियर होगी इंशाल्लाह। हमारी स्टोरी शुरू होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जो कि एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है कि दुनिया के जो 3 मेजर रिलीजन्स हैं ना, जिसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आते हैं, वो इन्हें अपना बड़ा समझते हैं, अपना आइडल समझते हैं, और क्लेम करते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में, हम अब्राहमिक फेथ है, हम उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं, तुम उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा अल्लाह ने इन्हें आजमाया, टेस्ट एंड ट्रायल इतने ज़्यादा थे। वो इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब लाइफ को डिस्कस करेंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत अल्लाह ने आजमाया, इतना आजमाया कि आखिरकार अल्लाह ने 3 टाइटल्स इन्हें दिए, 3 बड़े बड़े खिताब इन्हें दिए, लक़ब इन्हें दिए। पहला है अबुल अंबिया, जितने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नबी आते हैं वो इन्हीं की प्रोजेनी से आते हैं, इन्हीं के बच्चों से आते हैं। दूसरा, लोगों का इमाम। सूरतुल बकरा में आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों का इमाम डिक्लेयर कर दिया। इमाम यानी लीडर, गाइड करने वाला। और जो लास्ट टाइटल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल, दैट इज सूरतुन निसा में आयत नंबर 125 में अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, यानी इब्राहिम जो हैं वो मेरे खलील हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह जिसे कह दे, यानी हम तो कह देते ना या अल्लाह मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे दोस्त हो, ठीक है, लेकिन अल्लाह जिसे कह दे कि तुम मेरे खलील हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये बहुत बड़ा लक़ब है, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब देखिए, बनी इसराइल को समझने के लिए इस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके इंशाल्लाह आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, इनके 2 बेटे थे। एक है इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनका वो सेक्रीफाइस वाला हमने बहुत सुना है, जिसके लिए हम बकरा ईद भी जो मनाते हैं, और दूसरे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये भी बहुत कंफ्यूजन होती है, इसहाक अलैहिस्सलाम जो है ना वो सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हैं, ठीक है, और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम है वो हजर जिसे अरबी में कहते हैं, हाजरा भी कहते हैं उर्दू में, उनके बेटे थे, ठीक है। अच्छा, एक तो सारा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी पहली वाइफ, हजर जो है वो दूसरी वाइफ, इनकी एक थर्ड वाइफ भी थी। अब ये जस्ट जिनको क्यूरियोसिटी है उनके लिए बता रहा हूँ, इनकी एक तीसरी बीवी भी थी जिनका नाम था कतूरा। इनके आगे 6 औलाद होती हैं, जिनमें से आगे आगे जनरेशन जाके एक बहुत बड़े प्रॉफिट भी आते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम, और ये जाके दामाद बनाते हैं एक बहुत बड़े अजीम नबी को, एक बहुत बड़े रसूल को दामाद बनाते हैं। आप इंशाल्लाह कमेंट करके बताइए कि वो प्रॉफिट कौन थे, ठीक है, ये ससुर बनते हैं उनके। खैर, ये हमारी स्टोरी का पार्ट नहीं है, तो इनको हम अभी साइड पे रखते हैं। देखें, इस्माइल अलैहिस्सलाम के आगे 12 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, और इसहाक अलैहिस्सलाम जो है ना, उनके 2 बेटे होते हैं, एक होते हैं याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे होते हैं ईसू। ईसू भी बहुत कम लोगों को पता है,
तो याकूब अलैहिस्सलाम जो है ना, याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है ना दैट इज इज़राइल, और जो यीशु का लक़ब है दैट इज अदूम। अब यानी जो याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे होने वाले ना वो होने वाले हैं बनी इसराइल, यानी चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, और जो यीशु के बेटे थे उन्हें बनी अदूम कहा गया आगे। हाल ये भी टॉपिक में नहीं है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, कैसे लिख रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग मुझसे नहीं सीखनी आपने बस। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो आगे जाके बनी इसराइल के 12 कबीले बनते हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम को इंशाल्लाह फोकस में लाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और मैं कोई डीप फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे। देखें, मेरा मकसद ही है कि मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करूँ कि अगर बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, कोई भी हो, सबको ये चीज ईजिली समझ आ जाए। अब हम याकूब अलैहिस्सलाम को समझते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इज़राइल है, यानी अब जो इनके बच्चे होने वाले हैं उन्हें बनी इसराइल कहेंगे, यानी चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। इनके 12 बेटे थे, टोटल 12 बेटे, जो कि आगे जाके 12 ट्राइब्स बनते हैं बनी इसराइल के। तो इनके बेटे में से यूसुफ अलैहिस्सलाम है, बिन्यामीन है, ठीक है, जिन्हें बेंजामिन कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ कहते हैं, यहूदा भी हैं। यहूदा वही हैं जिन्होंने कहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम मानेंगे नहीं बल्कि कुएं में फेंकेंगे। जो ये सजेशन दिया था वो यहूदा ने दिया था, जिन्हें जूडा भी कहते हैं। और यही यहूदा से यहूदी वर्ड निकला है, यानी आज हम जिन्हें कहते हैं ना यहूदी हैं, तो वो यही इसी वर्ड से निकला। चौथे बेटे इनके लेवी थे। लेवी की जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो बड़े अजीम नबी इनकी जनरेशन से निकले दैट इज मूसा अलैहिस्सलाम। ये जो 4 नाम मैंने आपको बताया ना, ये आगे भी जब हम टाइमलाइन समझेंगे बनी इसराइल की, वहां पे भी बहुत काम आने वाला है। तो ये 12 बच्चे जो हैं, 12 बेटे जो हैं, इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं बनी इसराइल। दैट्स इट, इतना समझना बस एक बोनस पॉइंट में आपको बता दूं, जो इनका फर्स्ट टेंपल था वो भी तोड़ दिया गया, सेकंड टेंपल था वो भी तोड़ दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। थर्ड टेंपल, आज इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, फिर भी ये थर्ड टेंपल क्यों नहीं बना रहे? वो इसलिए क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर देयर मसीह, जिन्हें हम एंटी क्राइस्ट और दज्जाल कहते हैं। और वो जो मसीह है ना, वो क्या करेगा, इन 12 कबीलों को दोबारा से जमा करेगा लैंड ऑफ कनान, यानी इजराइल की जमीन पे, जो वो कहते हैं कि हमारी जमीन है। दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग फॉर अ ग्रेटर इजराइल। वो कह रहे हैं जहां भी आज तक हम रहे हैं वो सारी हमारी जमीन है। और जो हमारा एंटी क्राइस्ट यानी हमारा मसीह जो होगा, वो कहते हैं वो इन 12 कबीलों को जब जमा करेगा एक जगह पे, फिर हम तीसरे टेंपल की तामीर करेंगे। दिस इज देयर प्लान। तो अब जब हम इंशाल्लाह फर्दर हम टाइमलाइन समझेंगे बनी इसराइल या इजराइल फलस्तीन का जब कन्फ्लिक्ट समझेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अब बनी इसराइल को समझ लिया कि बनी इसराइल जो है वो कौन लोग हैं। यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे हैं, यहां से 12 ट्राइब्स बनी जिनका नाम बनी इसराइल पड़ा। देखिए, मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बताया और ये मेरी अपनी कोशिश थी। आई होप आपको समझ आया होगा, बेनिफिट हुआ होगा। बस एक सजेशन है कि आप पेन पेपर का अगर आप यूज़ कर दें ना इंशाल्लाह, और किसी भी एक पर्सन को, चाहे अपने घर वाले हों या अपने फ्रेंड हो, किसी एक पर्सन को आप ये बताते हैं अपने खुद वर्बली, तो इंशाल्लाह फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है कि आप भूल के दिखाइए फिर। देखिए, जिस कौम को तारीख नहीं पता होती ना, वो अपना मुस्तकबिल और प्रेजेंट पे काम भी नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ों को लोगों तक शेयर करें। मैं ये वीडियोज़ बना ही इसलिए रहा हूँ ताकि अवाम को बेनिफिट हो। नेक्स्ट वीडियो होगा इंशाल्लाह, दैट इज़ अ टाइमलाइन ऑफ बनी इसराइल पे हम डिस्कस करेंगे। वो गोल्डन वीडियो होने वाली है, उसको आप कभी मिस नहीं कर सकते इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।